समझाने वाले को समझना होगा, समझ समझ कर समझाना होगा। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतरीन बने। हम बहुजन समाज के लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, चीजों को सही ढंग से समझें, क्या सही और क्या गलत हम सभी को समझ में आ जाए। एक किसी नोबेल लॉरेट ने कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वही अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में शासनकर्ता बनते हैं। सोचने समझने वाले नागरिक ही शासनकर्ता बनते हैं। बाय द वे, अगर वो शासनकर्ता नहीं है तो वही सोचने समझने वाले नागरिक ही अपने समाज में प्रभावशाली होते हैं, उनका असर होता है। हमारे जितने भी लोग, कोई बॉम्बे से चल के आए, कोई नागपुर से चल के आए, कोई कहीं से चल के आए, अगर वो भी ना सोचते तो यहां पहुंचते नहीं। हमारे जो बच्चे हैं, जिनको इंफॉर्मेशन गई, जिनके घर पर खबर गई, जिनके स्कूल में खबर गई, उन लोगों ने भी सोचा, उनके टीचरों ने सोचा कि नहीं नहीं जाना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज समझ में आ जाए। ये बात साफ होती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगर वो टेढ़ा सोचता है तो टेढ़ा ही करेगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा करेगा, और अच्छा सोचेगा तो अच्छी आदतें होंगी। उसकी आदत कहीं ऊपर से नहीं आई, कहीं और से नहीं आएंगी, वो उसका सोच होगा। जैसा सोच होगा वैसी आदत होगी। सोच होगा तो अच्छी आदत होगी, और खराब सोचा होगा तो खराब आदतें होंगी। अच्छा सोच होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। कहने का मतलब जैसा सोच होगा वैसा ही उसका जीवन होगा। तो हर चीज के पीछे कोई कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। हम किसी भी चीज को, किसी भी किताब को, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी सेंटेंस को, या अपने जीवन में घट रही घटनाओं को, या अपने सामने देख रहे चीजों को, उस पर तर्क लगा के उसके कारण के हिसाब से अगर हम समझ लें, ये चीज क्यों हो गई, ये चीज कहां से आ गई, ये किस वजह से आ गई, इसका मकसद क्या है, अगर उसके कारण के हिसाब से प्रश्न करते हुए हम चीज को समझ लें, इसी समझदारी को राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यही सही समझदारी है, और कारण के हिसाब से समझने की प्रक्रिया को ही तार्किक एटीट्यूड कहते हैं। तर्क लगा के चीज को समझना ये तार्किक एटीट्यूड है, और तर्क लगा के चीज को समझना यही विज्ञान भी है। विज्ञान कुछ और नहीं है। तर्क लगा के चीज को समझना, इसी को विज्ञान कहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए कार्यक्रम की। 18-19 जनवरी को भिलाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैरियर गाइडेंस, व्यवसाय, उद्योग और संविधान पर। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया से लोग आए हुए थे, और इसमें जो मेंटर्स है और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स जो है भारत के विभिन्न भागों से आए हुए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अलग अलग विषय पर अपनी बात रखी है। आप सब लोग आने वाले एपिसोड में उनको आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट भारत के विभिन्न भागों से आए थे। उसमें से एक सुरेश बाबू जो कि प्रोफेसर हैं, और वो लखनऊ से आए थे, और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच वहाँ पर दी है। आज के इस वीडियो में हम उनकी स्पीच को सुनेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीच जो है हमारी ज़िंदगी को कितना प्रभावित करती है, कितना आगे बढ़ा सकती है, मोटिवेट कर सकती है हमारे युवाओं को। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं सुरेश बाबू जी को, और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। बी आर अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज हमारे मंच पर बैठे सभी सम्मानित
साथी, सीनियर्स, आए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं छत्तीसगढ़ के भिलाई में हूं। मैं लखनऊ से आया। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और डॉक्टरों को ही पढ़ाता हूं। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे सुबह से बहुत सारे सेशन सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग थक भी गए होंगे। अगर एनर्जी है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे काउंसलर, हमारे गाइडेंस देने वाले सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से काउंसिल करने की कोशिश की है। आप सभी लोग, आप भिलाई हैं, भिलाई के आसपास के जिलों से आए हैं और अंबेडकर भवन में 2 दिन का सेशन आप लोगों का चल रहा है। तो मैं भी लखनऊ से आज ही पहुंचा। मैंने भी सोचा कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं एयरपोर्ट से सीधे आप लोगों के बीच में आया हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, समझाने वाले को समझना होगा, समझ समझ कर समझाना होगा। समझाने वाले को समझना होगा, समझ समझ कर समझाना होगा। इतना आसान नहीं है। हमारे जो काउंसलर थे, हमारे जो सीनियर्स थे, बहुत बड़े अनुभवी, बहुत बड़ा स्ट्रगल उन सब लोगों का, और उन्हीं का उन्होंने एक्सट्रैक्ट आप लोगों के सामने पेश किया है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतरीन बने। हम बहुजन समाज के लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, चीजों को सही ढंग से समझें, क्या सही और क्या गलत हम सभी को समझ में आ जाए। एक किसी नोबेल लॉरेट ने कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। सोचने समझने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वही अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में शासनकर्ता बनते हैं। सोचने समझने वाले नागरिक ही शासनकर्ता बनते हैं। बाई द वे, अगर वो शासनकर्ता नहीं है तो वही सोचने समझने वाले नागरिक ही अपने समाज में प्रभावशाली होते हैं, उनका असर होता है। तो कहने का मतलब, ये सोचने समझने की प्रक्रिया है क्या? है क्या? किसको कहते हैं सही सोचना और समझना? इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए, आपके बीच में एक कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिन की काउंसलिंग है। किसी न किसी बंदे ने ये बात सोची, हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। टीम ने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर ये कुछ लोग सोचते नहीं, ये कार्यकारिणी के लोग सोचते नहीं, तो ये कार्यक्रम नहीं होता। हमारे जितने भी लोग, कोई बॉम्बे से चल के आए, कोई नागपुर से चल के आए, कोई कहीं से चल के आए, अगर वो भी ना सोचते तो यहां पहुंचते नहीं। हमारे जो बच्चे हैं, जिनको इंफॉर्मेशन गई, जिनके घर पर खबर गई, जिनके स्कूल में खबर गई, उन लोगों ने भी सोचा, उनके टीचरों ने सोचा कि नहीं नहीं, जाना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज समझ में आ जाए, तो वो यहां आए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो सोचने की वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं भी अगर नहीं सोचता तो आपके बीच में नहीं आता। मैं आया था किसी और काम से, वहीं रह जाता। तो कहने का मतलब ये बात साफ होती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगर वो टेढ़ा सोचता है तो टेढ़ा ही करेगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा करेगा,
और अच्छा सोचेगा तो अच्छी आदतें होंगी उसकी। आदत कहीं ऊपर से नहीं आई, कहीं और से नहीं आएंगी, वो उसका सोच होगा। जैसा सोच होगा वैसी आदत होगी। अच्छा सोच होगा तो अच्छी आदत होगी, और खराब सोचा होगा तो खराब आदतें होंगी। अच्छा सोच होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। कहने का मतलब जैसा सोच होगा वैसा ही उसका जीवन होगा। जीवन कुछ और नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है। जैसा सोच होगा वैसा ही जीवन होगा। लेकिन हम देखते हैं लोगों की जिंदगी धक्के खा खा कर चल रही है, साफ सुथरी नहीं चल रही, बहुत सारी विकृतियां हैं। हम सारे काउंसलर, हम सारे लोगों ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज, पूरा का पूरा समाज एक बेहतरीन जीवन जिए। तो ये बात समझ में आ गई, अगर अपने को बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन रास्ते पर चलना है, बेहतरीन मंजिल तय करनी है, तो सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अपने सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अब बात यहां आके फंस गई कि सोच को कैसे अच्छा करें, तभी तो जीवन अच्छा होगा। तो सोच को अच्छा करने के लिए हम और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। सच मानिए, हम वही सोचते हैं जो यहां भरा है, जो हमारे कंटेंट हैं, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा एक्सपोजर है। जितना हमारा एक्सपोजर है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, कुछ और नहीं। अगर हमारे कंटेंट अच्छे हो जाएं तो हमारा सोच अच्छा हो जाएगा, और जब हमारा सोच अच्छा हो जाएगा तो हमारा आचरण अच्छा हो जाएगा, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। कहने का मतलब पूरा का पूरा जीवन रिफॉर्म हो जाएगा अगर हमारे कंटेंट अच्छे हो जाएं। अब एक और नई समस्या आ गई, कंटेंट को कैसे अच्छा करें। कंटेंट का मतलब शिक्षा, जानकारी, एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग। साहब ने कहा था कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना, हमेशा पढ़ते रहना। अगर हमने अपने कंटेंट को मजबूत कर लिया तो सच मानिए अपने जीवन को बेहतरीन बना ले जाएंगे। अब एक नई चीज और गहराई में चलने के हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हमारे कंटेंट होंगे कैसे मजबूत, कैसे हम अपनी जानकारी को मजबूत करें, कैसे अपनी शिक्षा को मजबूत करें, कैसे अपने एक्सपोजर को मजबूत करें। क्या सही और क्या गलत कौन बताएगा। ये अपने हिसाब से सोचते हैं और ये अपने हिसाब से सोचते हैं। जब दोनों का सोच अपने हिसाब से, तो क्या सही क्या गलत कौन वेरीफाई करेगा इसको? क्या है प्रोटोकॉल इसका? कौन क्लियर करेगा इस बात के लिए? देखिए कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के सोचने वालों का थीम था, कुछ न कुछ वो चाहते थे, कोई न कोई कारण था, वो चाहते थे कि हम कुछ नया रूप देना चाहते हैं बच्चों को, हम बच्चों को तराशना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम के पीछे कोई न कोई कारण है। अगर उनके बीच में ये चीज न होती तो ये कार्यक्रम की अंजाम नहीं दे रहे होते। मेरे अंदर भी सामाजिक अगर हलचल नहीं होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता, कारण है। आपके बीच में अगर सामाजिक हलचल, सामाजिक संघर्ष और स्ट्रगल न होता तो इनका भी इतना दर्द न होता कि आपको इस तरीके से जो बता रहे थे सुबह से लेके वो नहीं बताते। तो हर चीज के पीछे कोई कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। आप भी यहां आए हो कुछ सीखने की वजह से आए हो। अगर आपके थीम में सीखने की प्रक्रिया नहीं होती तो नहीं आते। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं आए। तो कहने का मतलब है हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तथागत बुद्ध ने कहा दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है। आज है कल नहीं रहेगी, आज जिस रूप में है कल उस रूप में नहीं रहेगी। हर चीज बदल रही है।
तो कहने का मतलब है हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी किताब को, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी सेंटेंस को, या अपने जीवन में घट रही घटनाओं को, या अपने सामने देख रहे चीजों को, उस पर तर्क लगा के उसके कारण के हिसाब से अगर हम समझ लें, ये चीज क्यों हो गई, ये चीज कहां से आ गई, ये किस वजह से आ गई, इसका मकसद क्या है, अगर उसके कारण के हिसाब से प्रश्न करते हुए हम चीज को समझ लें, इसी समझदारी को राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। यही सही समझदारी है। और कारण के हिसाब से समझने की प्रक्रिया को ही तार्किक एटीट्यूड कहते हैं। तर्क लगा के चीज को समझना ये तार्किक एटीट्यूड है, और तर्क लगा के चीज को समझना यही विज्ञान भी है। विज्ञान कुछ और नहीं है। तर्क लगा के चीज को समझना, इसी को विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजें घट रही हैं उनको तर्क लगा के समझने की प्रक्रिया करें। अगर तर्क लगा के समझेंगे तो वही राइट अंडरस्टैंडिंग है, और राइट अंडरस्टैंडिंग को ही नॉलेज कहते हैं, वही ज्ञान है। इसके अलावा कुछ नहीं है ज्ञान। जो आपकी तर्क पे खरा उतरा वही ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तर्क लगा के समझी चीज सही समझदारी, और इसके अलावा गलत। अगर हमारे कंटेंट साफ सुथरे हो गए, तार्किक हो गए, मजबूत हो गए, तो हमारा देखने का नजरिया साफ सुथरा हो जाएगा, हमारा पहचानने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारी बातें करने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारे उठने बैठने का नजरिया साफ सुथरा हो जाएगा, हमारा आचरण अच्छा हो जाएगा, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। हम गलत चीज से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, गलत बातों से अलग हट जाएंगे, गलत आचरण से हट जाएंगे, गलत संबंधों से हट जाएंगे। अगर बाय द वे हम गलत काम पर, गलत चीज पर कोई हमें प्रोवोक करता है, तो हमारा दिमाग ये खुद ऑटोमेटिकली 1000 बार मना करेगा, ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, इनसे नहीं मतलब है, इनसे नहीं मतलब है, यहां नहीं करेंगे। आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल अपने खुद के द्वारा हो। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कंटेंट तार्किक तरीके से इस्तेमाल करना है। तार्किक तरीके से जितना इस्तेमाल करेंगे चीजें साफ सुथरी होंगी, और साफ सुथरी होंगी तो सोचने का नजरिया साफ सुथरा होगा, सोचने का नजरिया साफ सुथरा होगा तो हमारा आचरण साफ सुथरा। यही है जीवन का सार, यही है शिक्षा का मतलब। लोग शिक्षा का मतलब तो ये समझते हैं कि नौकरी पाना। नौकरी पाना ही नहीं है, जीवन को बेहतरीन बनाना, हर चीज को बेहतरीन ढंग से देखना भी शिक्षा है। हम किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी रहे, नौकरी में रहे, कहीं पर भी रहे, हमारा देखने का नजरिया साफ सुथरा होना चाहिए। हम सारे लोग कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। देखिए, इस दुनिया में जब आए थे ना तो कोरा कागज से कुछ नहीं जानते थे। माँ बाप ने सिखाया, चाचा ताऊ ने सिखाया, भाई बहनों ने सिखाया, समाज ने खड़ा होना करना सिखाया, समाज ने कलम पकड़ाई, लिखना पढ़ना सिखाया। आज हम जहां खड़े हैं, जिस चीज से खड़े हैं, समाज की देन है। समाज अगर संघर्ष और हमको सिखाता नहीं तो हम यहां नहीं होते। तो मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी को, क्योंकि समाज की वजह से हम पढ़ लिख कर यहां तक पहुंचे हैं। तो आखिरी क्षण तक इस पे बैक टू सोसाइटी को हमारे सारे लोगों को कभी भी छोड़ने का नहीं है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को रोकता हूं, क्योंकि समय का पाबंद है। मुझे 2 बार स्लिप मिल चुकी है। तो इसी के साथ मेरी सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना। मैंने अब जो भी जानकारी दी बहुत ब्रीफ में आप लोगों को देने का कष्ट किया। जय भीम, नमोदय। तो मित्रों, आपने देखा सुरेश बाबू जी को, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से हमको मोटिवेट करने का प्रयास किया है, और धम्म पर उनकी पकड़ उनके स्पीच के द्वारा दिखाई देती है। आप सब लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।